एपिसोड 3 के शुरू में हम एलेक्स को देखते हैं जो शैन को कहता है कि अब से ये ईगल का बच्चा हमारे गांव में ही रहेगा। साथ ही वो उसका नाम ज़ायरो रखता है। तो शैन बोलता है कि वो ब्लू ईगल इससे हमारे गॉड के पास छोड़ के चली गई है और तुम इसे पाल सकते हो। तभी एलेक्स को ज़ायरो के अंदर एक अजीब सी एनर्जी दिखाई देती है। तो शैन उसे बोलता है कि ये एक स्पेशल तरह की एनर्जी है जिसे ख़ास तरह से प्रैक्टिस करके तुम अपनी पावर के रूप में यूज़ कर सकते हो। ये सुनकर एलेक्स अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और दिन रात मेहनत करने के बाद वो इसमें पूरी तरह से मास्टर बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत और बढ़ जाती है। ये देखकर शैन भी चौंक जाते हैं क्योंकि इस तकनीक को इतनी जल्दी सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आगे स्टोन विलेज को बीस्ट लाइन के मरने की खबर पहुंचती है। तो स्टोन विलेज के बड़े लोग उस बीस्ट लाइन का ब्लड लेने जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमती था। लेकिन इधर एलेक्स भी छुपकर उनका पीछा कर रहा था। साथ ही वो एक बंदे को देखते हैं जो इन सबको छुपकर फॉलो कर रहा था। अब जब स्टोन विलेज के लोग आगे बढ़ रहे थे तभी वो एलेक्स को वहाँ देख लेते हैं और उसे डांटने लगते हैं। लेकिन एलेक्स कहता है कि मैंने आपकी और ग्रैंडफादर शैन की बातें सुन ली थी जिन्होंने आपको ब्लड लेने भेजा है, इसलिए मैं भी एडवेंचर के लिए आपके पीछे आ गया। वो कहते हैं कि हमारे साथ रहना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि एलेक्स का यहाँ से अकेले वापस जाना ज़्यादा डेंजरस है, ये हमारे साथ ही रहे यही बेहतर है। ये सुनकर वो सभी मान जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक 20 जानवर की लाश नज़र आती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि लायन बीस्ट की बॉडी लेने कोई और बीस्ट भी आए हैं और कुछ मारे भी गए हैं। इसलिए वो सब बड़े ध्यान से आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ी दूर तक उन्हें और बीस्ट मिलते हैं जो मरे हुए लग रहे थे, लेकिन अचानक से वो दोनों बीस्ट उठ खड़े हो जाते हैं और उन सब का पीछा करने लगते हैं। लेकिन जब वो एक पेड़ से बने ब्रिज से गुजर रहे थे तो एलेक्स वहाँ रुक जाता है और अपनी नई टेक्निक को यूज़ करके पेड़ को दरमियान से तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बीस्ट फंस कर नीचे गिर जाते हैं, जिनके साथ एलेक्स भी गिरने वाला था, पर वो दूसरी तरफ के एक पत्थर को पकड़ लेता है। ये देखकर स्टोन विलेज के लोग कहते हैं कि हम एलेक्स को दूसरी तरफ से इधर कैसे लाएं। तो एलेक्स कहता है कि आपको बस ब्लू ईगल को यहाँ बुलाना चाहिए जो अब हमारी दोस्त बन गई है। ये सुनकर सभी उस ईगल को बुलाने चले जाते हैं और एलेक्स वहाँ बैठकर उनका इंतज़ार करने लग जाता है। तभी वो दोनों बीस्ट दोबारा से उठ जाती हैं। ये देखकर एलेक्स वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते उसी लायन बीस्ट की बॉडी के पास आ जाता है। तभी वहाँ पर एक गोरिल्ला बीस्ट आ जाता है जो एलेक्स के पीछे लगी दोनों बीस्ट को मारकर लायन बीस्ट के पास चला जाता है। इसी समय वहाँ पर बुल बीस्ट आ जाता है जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब बुल बीस्ट भी लायन बीस्ट के पास जाने लगता है तो गोरिल्ला बीस्ट उससे लड़ने लगता है, लेकिन बुल बीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर था तो वो गोरिल्ला बीस्ट पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहाँ पर ब्लू ईगल आ जाती है जो एलेक्स को उठाकर वहाँ से जाने लगती है। अब ब्लू ईगल एलेक्स के साथ लायन बीस्ट की बॉडी को लेकर स्टोन विलेज जाने लगती है। तो थोड़ा आगे जाने पर अचानक उस पॉइजन की वजह से ब्लू ईगल उन दोनों के साथ नीचे गिर जाती है, जहां उन सब के नीचे गिरते ही तीरों की बारिश होने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। इस सीरीज़ का अगला एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।